हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है और उसके साथ में देखेंगे अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किससे कहते हैं। इन दोनों के बारे में आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो आपका ये जो सी लैंग्वेज का ऑपरेटर टॉपिक चल रहा था उसी का ये भाग है। तो आप देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर क्या है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किससे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। देखो स्टूडेंट, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। कंडीशनल ऑपरेटर एक आपका टर्नरी प्रकार का ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनमें 3 ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, जिनको हल करने के लिए, टर्नरी ऑपरेटर को हल करने के लिए क्या होता है कि 3 ऑपरेटर आपको चाहिए होते हैं। तो उसको क्या बोलता है? टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। मैंने बताया था आपको पहले कि आपके ऑपरेटर, जब मैंने आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन दी थी तो उसमें बताया था कि ऑपरेटर आपके कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के। एक मैं फिर बता देता हूँ। पहला था आपका यूनरी, इसमें क्या था आपका एक ऑपरेंड की आवश्यकता थी। दूसरा था आपका बाइनरी, उसमें क्या था आपका 2 ऑपरेंड की आवश्यकता थी। तीसरा है आपका टर्नरी, इसमें क्या आपको 3 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो आपका टर्नरी प्रकार का ऑपरेटर है। किस प्रकार का ऑपरेटर है? टर्नरी प्रकार का ऑपरेटर है। इसमें आपको 3 ऑपरेटर चाहिए होते हैं इस ऑपरेटर को हल करने के लिए, या इस ऑपरेटर के से संबंधित जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसको लिखने के लिए आपको 3 ऑपरेटर आपको चाहिए होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो इसके ऑपरेटर है तो कौन, मतलब सिंबल कौन कौन से, इस ऑपरेटर के सिंबल कौन कौन से हैं। इस ऑपरेटर के 2 सिंबल प्रयोग में आते हैं। एक आता है क्वेश्चन मार्क और दूसरा आता है आपका कॉलन का चिन्ह। इसका आता है कॉलन का चिन्ह और क्वेश्चन मार्क, 2 सिंबल का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। किसके लिए? कंडीशनल ऑपरेटर के लिए। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होगा। इसमें होगा सबसे पहले एक्सप्रेशन फर्स्ट। क्या होगा? एक्सप्रेशन फर्स्ट होगा। फिर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन फर्स्ट आएगी, फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ये वाला सिंबल। फिर आएगा आपका एक्सप्रेशन नंबर सेकेंड एक्सप्रेशन कौन सी है वो आएगी। फिर आएगा आपका कॉलन का चिन्ह। फिर आएगा आपका एक्सप्रेशन थर्ड। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। अब बात करते हैं कि इसका यूज करते क्यों हैं, इस कंडीशनल ऑपरेटर का यूज क्यों किया जाता है। अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर किसी कंडीशन का प्रयोग करते हैं और आप चाहते हैं कि, जैसे अभी आपका आगे टॉपिक आएगा कंट्रोल स्टेटमेंट। कौन सा टॉपिक आएगा आपका? कंट्रोल स्टेटमेंट। उसमें एक स्टेटमेंट है आपकी, कंट्रोल स्टेटमेंट है इफ एल्स। कौन सी है? इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है कि इसमें कंडीशन दी जाती है और कंडीशन के आधार पर देखा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट होगा। तो सेम वही काम इसमें करेगा कि इसमें सबसे पहले कंडीशन दी जाएगी, एक्सप्रेशन 1 में आपकी कंडीशन आएगी और उस कंडीशन के आधार पर यह निश्चित किया जाएगा या वो कंडीशन निश्चित करेगी कि आपका एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट करना है या एक्सप्रेशन 3 आपका एग्जीक्यूट करना है। कैसे? मैं बताता हूं। जैसे एक्सप्रेशन 1 में क्या आएगी? आपकी कंडीशन आएगी, क्या आएगी? कंडीशन आएगी। ठीक है, इस कंडीशन में 2 चीज होगी, एक होगा ट्रू, एक होगा आपका फॉल्स। कौन सा होगा आपका? एक होगा ट्रू होगा, एक होगा आपका फॉल्स। जब भी आप कोई लॉजिकल कंडीशन लगाते हैं या कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन काम में लेते हैं तो आपको क्या होता है कि आंसर आपको 2 चीजें मिलता है, ट्रू और फॉल्स मिलता है। तो आपको एक ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर आपका मिलेगा। अगर वो कंडीशन आपकी क्या होती है? ट्रू होती है, तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये एक्सप्रेशन जो फर्स्ट में जो कंडीशन दी गई है वो आपकी फॉल्स हो जाती है, तब क्या होगा? आपका ये जो एक्सप्रेशन थर्ड है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, यानी कॉलन के जो कॉलन सिंबल के बाद वाली एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार का सिंटैक्स होता है किसका? कंडीशनल ऑपरेटर का। अब क्या करते हैं कि अपने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटा सा एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने लिखा, मान लीजिए मैं लिखा इंट ए
इंट मान लीजिए मैं लिख दिया 2, या तो मैं 10 कर देता हूँ, और मैं लिख दिया अब बी मैंने क्या दिया 5 कर दिया। ठीक है, ये मैंने 2 वेरिएबल लिए, इंट ए जिसमें 10 है और इंट बी जिसमें क्या है 5 है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल और लेता हूँ, मैंने सी ओ ले लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग करता हूँ, यानी मैं कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग कर रहा हूँ। कैसा करूंगा मैं, जैसे लिखा मैंने सी बराबर, सी है आपका, मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, मैंने क्या लिखा ए ग्रेटर देन बी। यदि ए बी से बड़ा है तो क्या हो, ए कॉलन बी। मैंने कंडीशन लगाई है, सी में कौन सा मान आना चाहिए, सी में वो मान आएगा कंडीशन के आधार पर चेक होगा कि यदि ए का मान बी से बड़ा होता है तो ए वाला मान आपका सी में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, बी वाला मान बड़ा होता है, तो बी वाला मान आपका सी में आ जाएगा। बीच में क्या है आपका, ये बीच में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने बताया था आपको कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि राइट साइड में जो आपका चाहे वैल्यू क्या नाम है, कोई वेरिएबल हो, चाहे एक्सप्रेशन हो, चाहे फंक्शन हो, उसके मान को हमेशा लेफ्ट साइड में एक सिंगल वैल्यू में या सिंगल वेरिएबल में आपको ये सेंड करता है। मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल ही होगा, और राइट साइड में आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक क्या है, एक एक्सप्रेशन है, क्या है आपकी कंडीशनल प्रकार की एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले कंडीशन चेक होगी, अगर ए का मान बी से बड़ा है तो आपका ए का मान सी में आ जाएगा, अगर मान लीजिए बी का मान बड़ा होता है तो बी का मान आपका क्या हो जाएगा, सी में आ जाएगा। तो ये है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, जो क्या करता है कि कंडीशन के आधार पे ये निश्चित करता है कि कौन सा एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट होना है और कौन सा एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जो मैं बताया था आपको कि अगर आप जो नेक्स्ट आगे जब अपने पढ़ेंगे तो उसमें आपका कंट्रोल स्टेटमेंट क्या आएगा, कंट्रोल स्टेटमेंट आएगा। उसमें आपका क्या है, स्टेटमेंट है इफ एल्स। कौन सा है, इफ एल्स। तो इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में होता है, ये होता है सेम चीज होगी। कैसे होगी, इफ इसमें भी होगा आपका एक्सप्रेशन फर्स्ट, फिर होगा आपका क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन फर्स्ट होगा, फिर होगा आपका एक्सप्रेशन नंबर सेकंड, फिर आएगा आपका एल्स, फिर होगा आपका एक्सप्रेशन नंबर 3। तो एक्सप्रेशन फर्स्ट में क्या आएगी, एक्सप्रेशन फर्स्ट में आपकी कंडीशन होगी, क्या होगी आपकी कंडीशन दी जाएगी। वही कंडीशन जैसे मान लीजिए मैं देता हूं ए ग्रेटर देन बी, मैंने यहाँ दे दी, वही दी था मैंने ए ग्रेटर देन बी। अब क्या है कि ये कंडीशन चेक होगी पहले, यदि ए का मान बी से बड़ा है तो क्या हो जाए, ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन 2 है ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप कुछ भी लिखते हैं वो भी क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान ली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद वाला जो आपका एक्सप्रेशन थर्ड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी आप लिखते हैं यहाँ पर वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए इन 4 स्टेप का प्रयोग किया गया। तो आप इसको एक लाइन में भी आप इसको लिखकर यूज में ले सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर द्वारा। सामान्यतः अगर मान लीजिए कोई छोटा प्रोग्राम है और आप उसमें कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग करके आप अपने प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी अपने कंडीशनल ऑपरेटर की। अब बात करते हैं अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है आपका, एक यूनिरी प्रकार का ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर है आपका, यूनिरी प्रकार का। मैंने बताया था आपको यूनिरी प्रकार कैसे होते हैं, जिससे केवल एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। ऐसे ऑपरेटर जिन्हें केवल एक ऑपरेटर के द्वारा हल किया जा सकता है उसे आप यूनिरी ऑपरेटर बोलते हैं। ये वाला कौन सा, ये इसमें क्या होता है आपका एक ही ऑपरेटर होगा और इसके लिए जो सिंबल प्रयोग में आएगा वो कौन सा होगा, इसमें होगा सबसे पहले होगा प्लस प्लस, ये तो होगा आपका इंक्रीमेंट के लिए, और माइनस माइनस ये होगा आपका डिक्रीमेंट के लिए। प्लस प्लस होगा इंक्रीमेंट और माइनस माइनस होगा आपका डिक्रीमेंट। अब बात करते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या काम आते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल के मान में एक मान की बढ़ोतरी कर देता है, यानी एक मान आपका इंक्रीज कर देगा। कौन सा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि ये किसी वेरिएबल के मान में
एक मान की कमी कर देगा, यानी एक मान आपका डिक्रीज कर देगा, ये होगा आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मेन बात है कि इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जो सिंटैक्स होगा उसका क्या होगा, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, पहले होगा आपका ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये प्लस प्लस, तो क्या आ गया आपका ऑपरेटर आ गया, फिर होगा आपका वेरिएबल नेम। ये जो प्लस प्लस मैंने पहले लिखा है, और एक हो सकता है आपका वेरिएबल नेम और फिर आएगा प्लस प्लस। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं, इसको बोला जाता है प्री और पोस्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्री और पोस्ट बोलते हैं। प्री में क्या होगा कि प्री में के अंदर पहले ऑपरेटर होगा, फिर वेरिएबल का नाम होगा। जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए ए, सो प्लस प्लस ए, ये क्या है आपका, ये आपका प्री है, ये प्री इंक्रीमेंट है। कैसा इंक्रीमेंट है आपका, प्री प्रकार का इंक्रीमेंट है। और मैंने ये लिख दिया ए प्लस प्लस, तो ये क्या है आपका, ये आपका पोस्ट है, पोस्ट प्रकार का इंक्रीमेंट है। आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो प्रकार से यूज ले सकते हैं, प्री और पोस्ट। प्री में क्या होता है कि पहले आपका ऑपरेटर आता है, फिर आपका ऑपरेट आता है। पोस्ट में क्या होगा, पहले आपका ऑपरेट आएगा, फिर आपका क्या आएगा, ऑपरेटर आता है, उसको बोला जाता है प्री और पोस्ट। सामान्यतः क्या होता है कि आप इसको दोनों तरह से प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्राम में इनका प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होती है कि अगर आप कोई सावधानी नहीं रखते हैं और इनका प्री और पोस्ट का गलत प्रयोग कर लेते हैं तो आपके आंसर में आपका फर्क आ सकता है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से इसका यूज करते हैं और इसका आंसर पे प्रभाव किस प्रकार का पड़ता है प्री और पोस्ट का। सबसे पहले बात करते हैं प्री का। प्री में क्या होता है कि सबसे पहले इंक्रीमेंट होता है। अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, आपने कोई क्या लिखा, आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा, तो क्या होगा, सबसे पहले उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, फिर आपके क्या होगी, कैलकुलेशन होगा। यानी पहले आपकी इंक्रीमेंट होगा, फिर आपकी क्या होगी, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, आपकी असाइन होगी। लेकिन पोस्ट में क्या होगा, पहले आपकी कैलकुलेशन होगी, फिर आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। दोनों में अंतर है, इसमें पहले आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर आपका प्रोसेस हो रहा है या कैलकुलेशन हो रही है। पोस्ट में क्या है कि पोस्ट में पहले आपका प्रोसेस हो रहा है या कैलकुलेशन हो रही है, फिर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप दोनों का प्रयोग सावधानी से करेंगे तभी क्या होगा, आपका आंसर आपको सही मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, आंसर में कुछ गलती हो सकती है। जैसे मान लीजिए समझते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इनको। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया इंट ए बराबर, मैंने लिख दिया मान लीजिए 100। मैंने कितना ले लिया, इंट ए बराबर 100 कर दिया, और बी में मैंने लिख दिया, जो बी वैल्यू आपका क्या है, ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बी बराबर पहले मैं यू लेता हूं आपका पोस्ट। क्या काम लेता हूं, पोस्ट आपका काम ले रहा हूं। मैंने दिया प्लस प्लस ए, सॉरी ए प्लस प्लस, मैंने क्या लिखा, मैंने ए प्लस प्लस लिखा। तो ए प्लस प्लस में क्या हो गया, ये लिख दिया मैंने बी बराबर ए प्लस प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसका मान देख रहा हूं कि ए में क्या मान आया है और बी में क्या मान आया है, मैं देखना चाहता हूं। मैं यहाँ पर सी आउट करना चाहता हूं कि ए में क्या सी आउट हुआ है, बी में क्या सी आउट आपका मान आया है। तो पहले पोस्ट में क्या होगा कि पोस्ट के अंदर आपकी इसकी वैल्यू पहले क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन होगा, क्या होगा आपका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या होगा, आपका ए का मान कितना है, 100 है, तो उसका जो क्या होगा कैलकुलेशन पहले क्या होगा, आपका वैल्यू असाइन होगा, साथ में क्या होगा आपका इंक्रीमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका ये पुराने मान के साथ में क्या होगा, आपका पुराने मान के साथ में क्या होगा, आपका मान आ गया। ए में कितना मान था 100, तो ए बी में कितना मान आ गया, 100 आ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहले आप ध्यान देखना कि ए में कितना मान है, आपका 100 मान है। तो मैंने बताया था आपको पोस्ट में क्या होता है कि पहले कैलकुलेशन होती है, पहले वैल्यू असाइन होती है, फिर उसमें क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। तो 100 में पहले ए में कितना मान था 100, तो बी में कितना मान आ चुका है, आपका 100 आ चुका है। अब क्या होगा,
जब बी में मान 100 आ चुका आप क्या होगा, उसमें एक इंक्रीमेंट होगा। पहले वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है, पुराने मान के साथ में वैल्यू असाइन हो जाती है। जो पुरानी वैल्यू होती है उसको क्या होती है, पहले असाइन होती है किसमें, पोस्ट में, फिर उसमें क्या होता है आपका इंक्रीमेंट होता है। तो बी में कितना आ चुका है आपका 100 आ चुका है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 100 दिखाएगा। फिर इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया, फिर क्या होगा इसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया। तो अब एम कितना आएगा, एम आएगा आपका 101। एम कितना हो गया आपका, क्योंकि पहले बी ए का मान चला गया बी में, तो बी में कितना हो गया आपका 100 दिखा दिया। अब जब वैल्यू असाइन हो चुकी है तो असाइन होने के बाद में क्या होगा आपका इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट कितना हुआ 100 में, सॉरी ए में 100 था, अब उसमें एक और जुड़ गया, कितना हो गया 101 हो गया। अब एम कितना दिखाएगा, वो 100 दिखाएगा, जबकि बीम कितना दिखाएगा आपका 100 दिखाएगा, किसमें, पोस्ट में। अगर मान लीजिए मैं करता हूं प्री में, जैसे मान लीजिए लिखता हूं मैंने इसी को लिख दिया बी बराबर प्लस प्लस ए, यहां मैंने ए प्लस प्लस लिखा, यहां लिखा मैंने प्लस प्लस ए। ये आपका क्या है, ये आपका प्री है, और ये आपका क्या था, ये आपका पोस्ट था, और ये आपका क्या है, ये आपका प्री है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि इसमें ए का मान कितना आएगा और बी का मान कितना आएगा। तो मैं बताया था प्री में क्या होता है, प्री में पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, पहले क्या होता है आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर क्या होगी आपकी क्रिया होगी, यानी फिर आपका प्रोसेस होगा। तो 100 में ए में कितना मान है 100 है, तो इसमें इंक्रीमेंट पहले होगा, तो में कितना हो गया आपका 101, तो यहां पर भी क्या हो गया आपका 101। अब क्या हुआ कि ए में आपका 101 पहले हो चुका, इंक्रीमेंट हो चुका है, इसमें क्या आएगा आपका फिर 101 दिखाएगा, दोनों में 101 दिखाएगा। जबकि पोस्ट में ऐसा नहीं था, पोस्ट में क्या था कि पहले आपका प्रोसेस होता, प्रोसेस कैसा होगा पुरानी वैल्यू के साथ में, जो उसमें पुरानी वैल्यू हो उसके साथ में क्या होगा पहले प्रोसेस होगा। तो पुरानी वैल्यू क्या थी आपकी 100, तो बीम कितना चला गया आपका 100 आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा, तो आपका बीम क्या दिखाएगा 100 दिखाया। फिर क्या हुआ, इसमें इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट क्या हुआ, इसमें 100 में एक मान जुड़ गया, कितना हो गया अब आपका 101 हो गया। तो आप जब ए की वैल्यू देखेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, वो 101 आपको दिखाएगा। तो ये था आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको अपने प्री और पोस्ट दोनों रूप से प्रयोग में ले सकते हैं। मैंने बता दिया कि पोस्ट किस प्रकार से यूज में आएगा और प्री किस प्रकार से यूज में आप लेंगे। दोनों को यूज में लेते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, नहीं तो आपका क्या हो सकता है प्रोग्राम में आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ये था आपका इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट में भी सेम ही तरीका है यूज लेने का। इसमें क्या होगा, केवल वैल्यू माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी केवल माइनस होगी, एक कम होगी, इसमें क्या होगी मान आपका एक बढ़ेगा। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।